प्यारे बच्चों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार से इस संस्था की तरफ से आप सभी प्रिय शिक्षक बंधु, प्यारे बच्चे, सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप लोगों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहा है और इसके लिए हम आभारी हैं कि जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक हम तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम लोगों का उत्साह बढ़े और हम आपको डेली नई नई टॉपिक क्लास 10th, 12th, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नीट, सीपीएमटी जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको देते रहेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण। तो वनस्पति यानी कि जो प्लांट हैं, प्लांट क्या हैं, उनको कैसे वर्गीकृत किया गया। तो मोस्टली अगर जैसे हम देखेंगे आज की जो चर्चा है हम लोगों की, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए क्योंकि पढ़ना हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, लेकिन उस प्लांट तक पहुंचने के लिए हमें इस क्लासिफिकेशन से जो आधुनिक वर्गीकरण ओस्टवाल्ड टिप्पो ने 1941 और 42 में दिया था इसको, तो ओस्टवाल्ड टिप्पो के अनुसार ये जो क्लासिफिकेशन है, तो किंगडम प्लांटी को सबसे पहले दो उपजगत में थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में बांटा गया। तो थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है कि थैलोफाइटा का मतलब होता है सुकाय युक्त संरचना, मतलब ऐसे प्लांट इसमें हैं जिसमें आप रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी जो थैलोफाइट होते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो थैलोफाइटा के प्लांट हैं, थैलोफाइट्स, तो आप इनमें क्या कर सकते हैं कि ये थैलाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले ये जान थैलाइड स्ट्रक्चर के होते हैं, मीन्स जो इनकी संरचना है वो सुकाय युक्त होती है। सुकाय, अब सुकाय का मतलब ये है कि इनका जो प्लांट बॉडी है इनकी, वो जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होती, नहीं होती है। तो ऐसे प्लांट को थैलोफाइट कहा गया है। अब भले ही थैलोफाइटा में आपके एल्गी और फंजाई आते हैं, मैंने इसको यहाँ पर आपको नहीं दिया क्योंकि हमें जो पढ़ना था, आपको आज बताना है, समझाना है, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बताना है। इसलिए हमने किंगडम प्लांटी को दो उपजगत में बांट करके थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, थैलोफाइटा में एल्गी फंजाई हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ पर। एम्ब्रियोफाइटा मीन्स ऐसे प्लांट इसमें हैं, ये प्लांट का ऐसा उपजगत है जिसमें भ्रूण बनता है, कहने का मतलब भ्रूण बनेगा। अब इसको ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा में बांटा गया। अब जैसे ट्रेकियोफाइटा, फिर इधर हम ब्रायोफाइटा को अभी इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसकी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब ट्रेकियोफाइटा का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जिसमें हम कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है। जाइलम, फ्लोएम, जिनका फंक्शन आप लोगों को पता होगा कि ये जल एब्जॉर्प्शन और ये जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है, भोजन, उसको वो ट्रांसफर करता है। और जबकि जो जाइलम होता है ये आपका रूट एब्जॉर्ब करके जल को सीधे उसके अन्य शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। मीन्स जो ट्रेकियोफाइटा में ऐसे प्लांट हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित है, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, उन्हें ट्रेकियोफाइट्स कहा गया। संवहन ऊतक युक्त प्लांट कहे गए इनको। फिर इनको चार में बांटा गया, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेडोप्सिडा। देन टेडोप्सिडा
यानी जो फीदर लाइक, हम ये कह सकते हैं फीदर यानी फर्ण जैसे। टेडॉप्सिडा में क्या हुआ, इसके 3 क्लास हो गए यहाँ पर। एक हो गया आपका फिलीसिनी, तो फिलीसिनी, और दूसरा आपका हो गया जिम्नोस्पर्म, और तीसरा आपका हो गया एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को 2 भाग में, एक है आपका डाइकाट यानी द्विबीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री, और एक है आपका मोनोकाट जिसे बोलेंगे एक बीजपत्री पौधा। तो जो हमें चर्चा करनी थी वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब हो गया पुष्पी पौधे, यानी कि जिसमें फ्लावर बनता है और मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर ही होता है, यानी पुष्प होता है, जो कि एक प्रारूप सिस्टम की एक रूपांतरित या प्रारूप की एक रूपांतरित रचना होती है जिसे हम लोग पुष्प कहते हैं, यानी पुष्पी पौधे कहा जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, और उसमें से जो बातें होंगी वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट पहचानेंगे कैसे, एंजियोस्पर्मिक का जो पार्ट है मोनोकाट उनकी पहचान कैसे करेंगे, डाइकाट इनकी पहचान करेंगे हम मार्फोलॉजी को देख करके। मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम डाइकाट और मोनोकाट की पहचान की स्टडी आज करेंगे। कैसे पहचानेंगे, जैसे आपको क्लास 12th में प्रैक्टिकल के दौरान ये बातें आपसे एग्जामिनर पूछता है, आपको दे दिया जाता है प्लांट की, आप पहचानिए कि ये मोनोकाट है कि डाइकाट है। तो उस समय क्या होगा, आपको कैसे पहचानेंगे मोनोकाट डाइकाट को, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर कैसे करते हैं आइए देखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। तो हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म जिसका मतलब आपको पता होगा, एंजियास का मतलब हम ये कह सकते हैं इनमें जो सीड बनता है वो क्लोज्ड सीड होते हैं, मतलब इनका जो बीज होता है वो ओवरी वाल के अंदर, यानी ओवरी वाल के अंदर बंद होती है, या ओवरी वाल कह सकती हैं प्रेजेंट होती है, ऊपर से अंडाशय भी पाई जाती है एंजियोस्पर्म। अब आपको पहचान करना, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई प्लांट मोनोकाट है या डाइकाट है, उसके लिए तो हम एक बीज पत्र तथा द्विबीजपत्र पौधों की पहचान तो हम लोग पौधों की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए पहचान के प्लांट की जो हम मार्फोलॉजी की बात करते हैं, मार्फोलॉजी यानी कि बाह्य संरचना, बाह्य रूप को देख करके आप बता दें, बाहर से ही प्लांट को अगर आप देख करके बता देते हैं कि मोनोकाट है डाइकाट है, तो उसे हम बोलते हैं मार्फोलॉजी। तो पहचान के आपको हम 2-3 बात बताते हैं। पहचानने के लिए आप सबसे पहले तो पत्ती से पहचान सकते हैं, पत्ती से आप पहचान सकते हैं कि ये मोनोकाट है या डाइकाट है। फिर हम ये कह सकते हैं आप जड़ से पहचान सकते हो। फिर उसके बाद ये बताएं हम लोग उनके बीज से पहचान सकते हो, सीड से पहचान सकते हो, यानी कि लीव्स आपके पास है इससे पहचान लेंगे, रूट हो इससे पहचान लेंगे, सीड हो इससे पहचान लेंगे। एक जो रेयर केस स्टेम की बात करें यानी तना, या हम कह सकते तने से, तो तने से भी पहचान कर सकते हैं, लेकिन ये तने को हम यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे कि आप तने से भी पहचान करिए, क्योंकि देखिए वैस्कुलर बंडल आप जैसे यहाँ पर कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, जैसे कार्टेक्स पूर्णतः विकसित है, तो इसके लिए हम नॉर्मली पत्ती, जड़ और सीड से पहचान कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पत्ती से कैसे पहचानेंगे कि वो डाइकाट प्लांट है या आपका मोनोकाट प्लांट है। उसके बाद हम लोग जड़ से देखेंगे, बीज से देखेंगे। तो इधर आप थोड़ा सा नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें कैसे क्या करना है आपको। तो पत्ती से पहला सिस्टम देखेंगे हम लोग, पत्ती से कैसे करेंगे, पत्ती से पहचान करनी है हमें। तो जैसे ये होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा
पत्ती जो पहले तो मोनोकाट एक बीजपत्री, मतलब इसमें क्या होता है, हम ये कहते हैं कि पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, समांतर शिरा विन्यास। अब आपको तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं लेके जानेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए शिरा विन्यास पाया जाता है। मतलब आप जब पत्ती को देखेंगे ना बाहर से तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल में बांस ले लीजिए, मक्का ले लीजिए और धान ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए आप लोग, और ऐसे केला, तो इनकी जब पत्तियां देखेंगे ना आप तो उस समय क्या होगा, इनकी पत्ती में समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। यानी आपको जो लीव्स दिखाई पड़ेगी, जैसे ये हम एक संरचना बना रहे हैं पत्ती की ऐसे, तो इनमें जो रैकिस के साथ, ये रैकिस मिड पॉइंट है, तो इसमें क्या होता है, इनमें जो शिरा विन्यास है, विन्यासन जो होता है वो समांतर होता है, पैरेलल, ऐसे ऐसे आपको सीधी लाइनिंग दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ठीक, ऐसे लाइनिंग दिखेगी, तो ये समांतर शिरा विन्यास है। जैसे हम लोग एकदम देसी भाषा में बात करें कि देसी भाषा में सरपत जानते हैं ना, सरपत, तो सरपत भी जब आप देखेंगे तो वहां पर भी ये समांतर शिरा विन्यास ही मिलेगा। तो ऐसी पत्तियों से आप करबी जानते हैं, चरी जानते हैं ना, तो देसी भाषा की बात करें चरी, तो उसमें भी ऐसे समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। तो इस तरह की जब शिरा विन्यास आपको मिलेगा तो आपको लैब में अगर टीचर देता भी है तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये समांतर शिरा विन्यास है, सीधी सीधी लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये मोनोकाट है, एक बीजपत्र है, ठीक है, मोनोकाट प्लांट है। अगर फिर पत्ती के अकॉर्डिंग हम लोग यहीं पर डाइकाट की बात करें, ये आपकी मोनोकाट हो गई, मोनोकाट। अब यहीं पर हम पत्ती के अकॉर्डिंग, पत्ती को देख करके डाइकाट कैसे पहचानेंगे, उसमें आइए देखते हैं डाइकाट को। तो डाइकाट में क्या होगा, डाइकाट में इसमें क्या होता है, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, जालिकावत शिरा विन्यास, मतलब इसमें ये होता है, इसमें जैसे समांतर शिरा विन्यास से सीधी सीधी लाइनें हैं, वैसे इसमें क्या होगा, जैसे हम अब इसमें आपको कोई भी आप कटहल लीजिए, ठीक है, कटहल हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया, मतलब ETC आप ऐसे देख करके ही बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल आप मतलब नॉर्मली समझा दे रहे हैं कि ऐसे हैं। अब यहाँ पर जैसे एक हम लोग पीपल देखते हैं, पीपल पत्ती में आप इन डिटेल समझेंगे, वैसे पीपल क्या, कोई भी आम की पत्ती बनाते हैं हम लोग देखते हैं, तो ऐसे आप पत्ती को ड्रा करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये जो है जाल जैसी संरचना बनाएंगे, आप देखते होंगे जैसे घर में अगर आटा चलनी हो, देखे होंगे आप लोग ना, तो वहां पर ऐसे ये आपको काफी जाल जैसा, नेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें काफी सारे ऐसे विन्यासन हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार की जो रचना होती है उसे हम बोलते हैं कि ये डाइकाट लीफ है, मतलब बहुत सारे जाल जैसी रचना आपको पत्ती के अंदर दिखेगी तो वो डाइकाट प्लांट है। अगर समांतर दिखेगा, कोई जाल विशेष नहीं दिखेगा, तो वो आपका जालिकावत दिखेगा, बहुत सारे जाल, तो आपका डाइकाट होगा। अगर समांतर शिरा विन्यास सीधी सीधी लाइनें आपको दिख रही पत्ती में तो आपका वो मोनोकाट होगा। ये तो हो गया आपका पत्ती के अकॉर्डिंग, पत्ती से देख करके आप पहचान सकते हैं। दूसरा हमारे पास है जड़, जड़ को देख करके कैसे पहचानेंगे, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। जड़ से अब देखिए, जड़ मुख्यतः जो होती है वो हम कहते हैं दो प्रकार की है। दो प्रकार में एक होती है टैप रूट होती है, दूसरा फाइब्रस रूट है। अब उसी से आपको एडवेंटिशियस रूट जो है उससे हमें, जैसे बरगद में आप देखते होंगे कि प्लांट है, उसमें से उस तने से नई नई शाखाएं फिर निकल गई हैं, तो उस समय जो होता है वो एडवेंटिशियस रूट बोली जाती है। फिलहाल हम लोग जो पहचान करने वाले हैं वो बाय रूट
यानी जड़ द्वारा कैसे पहचानेंगे कि वो आपका जो प्लांट है वो डाइकाट है या मोनोकाट है। तो हम इधर देखेंगे कि डाल देते हैं आप मोनोकाट और इधर आपको कह देते हैं डाइकाट, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन। अब जड़ में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देखें जो जड़ होती हैं यानी कि जो रूट है वो दो पार्ट में मुख्यतः बढ़ती है। एक आपकी होती है टैप रूट, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट, एक टैप रूट हो गई, दूसरी फाइब्रस रूट हो गई। मीन्स हम इसको बोलते हैं कि ये जो है मूसला जड़ है, मूसला जड़ है। और ये वाली जो जड़ है वो झकड़ा या जाल, झकड़ा कह सकते हैं इसको, झकड़ा जड़ है। मतलब इसमें रेसी जैसे जड़, जैसे हम कहें कोई प्लांट है तो इसमें पतले पतले धागे जैसी रचना मिलेगी और इसमें कोई एक मुख्य स्पेशल रूट आप नहीं बता सकते हैं कि ये भाई जो उसका रेडिकल पार्ट होता है सीड का, उसके रेडिकल से मेनली निकली हुई जो रूट है वो एक है। इसमें आप इसमें से एक किसी को नहीं अलग कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइब्रस रूट होती है, उसमें रेसे जैसे आप धान में देखेंगे, गेहूं में देखेंगे, तो ये चीज़ क्या होती हैं, फाइब्रस रूट होती है। अब टैप रूट में क्या होता है, एक रूट आपको मेनली दिखेगी, जो मेन रूट होती है, मुख्य जड़ होती है, कुछ मोटी आपको लगेंगी, तो वो होती है आपकी टैप रूट, जो सीधे जमीन को, अब इसके बाद इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करके रूट निकलती है। तो अगर एक रूट आपको मोटी दिखे और वो सीधे अंदर को प्रवेश करे, यानी रेडिकल पार्ट जो है उसमें एक आपको दिखना चाहिए, तो ये ऐसी रूट आपको मिलती है तो मूसला जड़ है। अगर जाल जैसी पतले पतले रेसी जैसी जड़ दिखती है, जिसमें भी दिखे, वो आपका फाइब्रस रूट है, झकड़ा जड़ है, और ये मोनोकाट का लक्षण है। ये जो है आपका मोनोकाट का लक्षण है और ये जो है आपका डाइकाट का लक्षण है। तो अब क्या करना है, पहचानना कैसे है, आपको लैब में या अध्यापक ने बहुत सारे प्लांट ऐसे उखाड़ के छोटे छोटे आपको रख दिए हैं आपके सामने, तो उस समय क्या करना है, ऐसे आप उठा करके देखेंगे उस प्लांट को ऐसे, तो उसकी जड़ अगर इस तरह से दिखे, कोई एक जड़ जो है उसमें से मोटी आपको दिखे और उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक जड़ें उसी में से निकली हों, तब वो आपकी मूसला जड़ होगी। और मूसला जड़ पहचान किसकी है, द्विबीजपत्री की। और जब आपको पतले पतले रेसे जैसी जड़ें दिखें तो उस समय आप समझ जाएंगे कि ये झकड़ा जड़ है, यानी कि फाइब्रस रूट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप पहचानेंगे कि ये मोनोकाट का कैरेक्टर है, रेसेदार जड़, और जो आपका टैप रूट है वो डाइकाट का कैरेक्टर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रूट में आप लिखेंगे कि ये टैप रूट और यहाँ पर लिखेंगे फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन प्लांट डाइकाट है, कौन प्लांट मोनोकाट है यहाँ से। अब इसके बाद जो तीसरा टॉपिक था हमें, वो किस तीसरे प्रकार में था, बाय सीड, बीज को देख करके, दाने को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो प्लांट है या ये जो सीड है ये डाइकाट का है कि मोनोकाट का है। तो तीसरा हमारे पास आता है वो है बाय सीड, बीज के द्वारा, ठीक है। तीसरा लिखेंगे हम लोग, पहचान का तीसरा कारण था वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय सीड, बाय सीड, यानी हम ये कह सकते हैं बीज द्वारा। आपको अगर दाना दे दिया गया, उसका सीड दे दिया गया आपको, तो देखिए मोनोकाट में, तो इधर हम मोनोकाट यानी एक बीजपत्र, नाम है वही, मतलब जो मोनोकाट डाइकाट पड़ा वो बीज इसी के अकॉर्डिंग पड़ा है, बीज के अकॉर्डिंग डाइकाट मोनोकाट कहा गया उसको। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डाइकाट, समझते हैं डाइकाट को, यानी कि एक सीड होता है। जैसे हम यहाँ पर डाइकाट में एग्जाम्पल में आपको जितने भी लेग्यूमिनेसी प्लांट हैं, चाहे वो आपके मटर, चना, अरहर, जो भी हैं दालें, मतलब हम कह सकते हैं सभी दाल लेग्यूमिनेसी में आती हैं।
इनमें क्या होता है, जो इनका बीज पत्र होता है वो 2 पार्ट में बट जाता है। कुछ समथिंग आप लोग ऐसे 2 पार्ट में, अगर वो जैसे चना है तो चना में क्या होता है, जब आप उसको तोड़ते हैं ना तो 2 फली बट जाती है, 2 पार्ट में बट जाते हैं वो। अगर 2 पार्ट में बट गए तो डाइकाट है, अगर वो 2 पार्ट में नहीं बटता है तब मोनोकाट है। जैसे यहाँ पर, जैसे ये हम कहें ये मटर का दाना था, ऐसे नॉर्मली ऐसे मटर का दाना। अब यहाँ पर क्या किए, यहाँ से इसको फोड़ दिए, यहाँ से मतलब ये जो बीज का पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ बनाया मैंने, मतलब अलग स्ट्रक्चर में। तो जहाँ से ये ग्रो करता है, निकलता है, यहीं से हम कहते हैं कि एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। रेडिकल होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, रेडिकल पार्ट होता है जो जड़ बनाता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, प्लीम्यूल होता है, जो क्या बनाता है, आपका प्ररोग तंत्र बनाता है। तो जब इसको अलग किए तो ये 2 पार्ट में ऐसे आपको 2 पार्ट में बट गया, ऐसे 2 पार्ट में। ये क्या है, बीज पत्र है, इसे बोलते हैं हम लोग बीज पत्र, ठीक है, बीज पत्र बोलते हैं। और ये क्या होगा, जो नीचे जा रहा है वो रेडिकल होता है, रेडिकल जिसे हम बोलते हैं मूलांकुर, मूलांकुर बोलते हैं, जिससे जड़ का निर्माण होता है। जो ऊपर जा रहा है ये आपका प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल का मतलब क्या होता है, प्रांकुर, ठीक है ना, प्रांकुर जो जड़ तन वो जो आपका तने का निर्माण करता है। तो ये डाइकाट का कैरेक्टर हो गया। अब इसी में मोनोकाट में क्या होगा, जैसे हम कहें कि हमारा अभी जो एग्जाम्पल शुरुआत मैंने कहा था कि धान है, गेहूं है, ठीक है, गेहूं, ये सब क्या होते हैं मोनोकाट। जब आप देखिए चावल लीजिए, हम कहें कि जो आप चावल लेते हैं, धान है, तो धान में क्या होगा कि उसको आप लीजिए और लेने के बाद जब उसको तोड़ेंगे ना तो वो 2 पत्र में नहीं बढ़ता, वो टूटता है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, जो आपके डाइकाट हैं, ये टूटते नहीं, 2 पार्ट में बट जाते हैं। वैसे मोनोकाट में जो धान होगा, जो गेहूं होगा, वो आपके 2 में बटेंगे नहीं, वो टूट जाते हैं। तो उसे कहेंगे, जब टूट जाएंगे, टूटने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो अलग हो गए, 2 पत्र में बट गया, उसका जो सीड है 2 भाग में बट गया, ऐसा नहीं है। तो जैसे आप घर में भी ट्राई करेंगे गेहूं को देख करके, इसको कि उसको लाओ ऐसे, जैसे चने को लेकर के ट्राई करिएगा, प्रयास करिएगा, चने 2 पार्ट में टूट जाएगा। गेहूं को करिएगा, गेहूं नहीं टूटेगा, गेहूं अलग नहीं होगा, गेहूं फट जाएगा वहां से, लेकिन अलग नहीं होगा वो। तो जो ये हैं, यानी उसका जो होता है वो सिंगल बीज पत्र का होता है, वो अलग नहीं होता, वो डायरेक्टली ऐसे यहीं से निकलता है, यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डाइकाट और मोनोकाट को पहचान सकते हैं। तो पहचानने के 3 लक्षण थे आपके, 3 कारण था, आप 3 तरीके से पहचान सकते हैं। मेनली आपके मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको सीड भी मिल जाएगा, अगर लैब में देखना है तो सीड आपको एग्जामिनर या आपके कॉलेज टीचर आपको अवेलेबल करवाएंगे। प्लांट आप मिलेगा तो कैसे पहचान, पत्ती देख करके पहचानना है, जड़ देख करके पहचानना है, और सीड को देख करके आप पहचान लेंगे कि ये डाइकाट है या मोनोकाट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12th के लिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावरिंग पार्ट, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेकर के स्टार्टिंग से मेगा स्पोरोजेंसिस, माइक्रो स्पोरोजेंसिस, यानी कि हम ये कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी पार्ट होगा, यानी फ्लावरिंग प्लांट का, एंजियोस्पर्मिक का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए वीडियो बना लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।